How are you, student? I think you all are enjoying our online study. Yes, good. You are enjoying the thing. I am really glad to hear this. Okay, now we are starting the question answer of the Lenchos chapter. Okay, so in this video we are doing the question answers. We have done oral comprehension, you all know that, but still there are some exercise question answers. So a letter to God, question answer of this prose. Let's start. A letter to God, G.L. Fuentes ने ये लिखा है प्रोस, ये स्टोरी लिखी है जिसमें लेंचो एक फार्मर है, वो हिल स्टेशन पे रहता है, बहुत ही खुश है क्योंकि उसका क्रॉप बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है और थोड़ा ही पानी गिरने से उसको वो क्रॉप को इनकेसमेंट करके वो हैप्पीली लाइफ पूरा साल जो है वो बिता सकता है। और वो बात भी तो कर रहा है अपनी वाइफ से और अपने चिल्ड्रन से कि जो पानी बरसेगा वो सिर्फ पानी नहीं होगा, वो कॉइन्स होंगे, एक एक बूंद उसकी जो 10 पैसों की और 5 पैसों की कॉइन होंगे और हम हैप्पीली लाइफ जिएंगे। और उसमें नॉर्थ ईस्ट से बादल भी आने लगते हैं एंड पानी भी गिरने लगता है, तो बहुत ही खुश होता है वो भी, उसकी वाइफ भी, और उसके बच्चे जो है वो पानी में नहाने के लिए एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। लेकिन अचानक सिनेरियो चेंज होता है और हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी जो पूरे क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो, लेकिन उसको फेथ है सिर्फ गॉड में कि गॉड जो है वो उसको हेल्प करने आएंगे, इसलिए वो नेक्स्ट संडे जाके गॉड को एक लेटर लिखता है कि मेरा जो क्रॉप है वो हेल स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो आप मुझे हेल्प करिए, 100 पैसों दीजिए ताकि मैं नया क्रॉप जो है वो लगा सकूं, मेहनत कर सकूं और उसमें से जो पैसे मिलेंगे उससे पूरे साल तक मेरे फैमिली को मैं खाना दे सकूं। तो वो लिखता है तो पोस्ट मास्टर के हाथ में वो चिट्ठी आती है। पोस्ट मास्टर बहुत ही काइंड टाइप के पर्सन होते हैं, तो गॉड में लेंचो का फेथ जो है वो बरकरार रहे इसलिए उन्होंने कुछ पैसे अपनी जेब से और अपने कलीग से जमा करके दिए, लेकिन वो 100 नहीं होते हैं, 70 होते हैं, फिर भी उन्होंने एनवेलप में डाला। नेक्स्ट संडे जब लेंचो आता है तो वो देखता है कि उसको पैसे कवर में भेजे गए हैं, तो वो खुश हो जाता है। लेकिन जब पैसों को काउंट करता है तो उसमें से 70 पैसे ही निकलते हैं, 100 पूरे नहीं होते हैं, तो वो गुस्सा होता है किस पे, पोस्ट मास्टर और उसके कलीग पे, और गॉड को सीधा चिट्ठी लिखता है कि आप बाकी के पैसे मुझे भेजिए क्योंकि उसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, लेकिन पोस्ट से नहीं, मेल से नहीं, दूसरे कोई तरीके से भेजिए, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक है, ये पूरा स्टोरी होता है। ठीक है, हमने इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर किए हैं इसलिए आपके लिए बहुत ही क्लियर है। फिर भी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हम अभी करते हैं और 5th and 6th आपको अपनी तरह से लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट faith in? Which sentence in the story tell you this? Okay, Lencho was having complete faith in God because after destroyed all his crops, he was telling that there was a single hope, help from God. With this sentence we can recognize that Lencho was having complete faith in God. दोनों क्वेश्चन के आंसर इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड वन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड टाइप ऑफ पर्सन एंड he wants to keep as it is the trust
in God for the Lencho. So he has managed to collect some money from himself and from his colleague, and so that a postmaster had sent money to the Lencho, but he has wrote a letter only signed there God, because he don't want to realize Lencho that God is not there, and he wants to keep as it is the faith in God by the Lencho. That is why he has signed there as God in that letter. इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं. थर्ड वन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट. हाँ, इसका आंसर देखिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये हो सकता है कि लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम. ठीक है, अभी वाई नहीं आएगा, वाई नॉट आएगा, क्योंकि डिड नॉट लिखा था. वाई नॉट? बिकॉज he was having complete faith in God, so he was completely or totally thinking that God has sent him money to help him. Okay, so इस तरह से इसके आंसर हम लिख सकते हैं. Who does Lencho think has taken the rest of the money? एक क्वेश्चन. ठीक है, the post office employees has taken the rest of money. Lencho was clearly thinking that. What is the irony in the situation? Irony मतलब stare, opposite. इसका opposition क्या था? ठीक है, remember that the irony of a situation is an unexpected aspects of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is exact. एक्चुअली आयरनी मतलब क्या ऑपोजिशन हो रहा है जो पूरा स्टोरी में. तो स्टोरी में ऑपोजिशन ये हो रहा है कि एक्चुअली लेंचो का लेटर पढ़ के काइंड नेचर के पोस्टमास्टर ने उसका गॉड पे फेथ बरकरार रखने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, ये दोनों रीज़न से कुछ पैसों जमा करके लेटर में डाल के लेंचो को देने का सोचा. और अनफॉर्चुनेटली उनकी खुद के अप्रोच से और उनके स्टाफ मेंबर की दोनों की कंप्लीट एफर्ट से वो 100 पैसा नहीं, लेकिन उससे उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा, इट मीन 70 पैसा कलेक्ट कर पाए. लेकिन वो 70 पैसा भी उन्होंने एनवलप में डाले लेंचो के लिए. नेक्स्ट संडे जब लेंचो आता है और उसको कवर जब पोस्ट मैन जब उसको कवर देता है तो लेंचो खुश हो जाता है. लेकिन जब वो मनी काउंट करता है तो वो 100 की बजाय 70 होता है. तो इसका आयरन यहाँ पे शुरू होता है कि लेंचो ये सोचता है कि गॉड ने तो मुझे मेरे 100 पैसे ही दिए थे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं और बाकी के जो 30 पैसों है उन्होंने चुरा लिए हैं. तो इसका रियलिटी कुछ और था और लेंचो कुछ और सोचता है. तो आयरनी यानी कि सेटायर यानी कि ऑपोजिट साइड ये है इसका. ठीक है, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन ऑफ द प्रोस. ठीक है, तो इसको आपको लिखना है बहुत ही अच्छी तरीके से. नेक्स्ट वन ऑन पेज नंबर 8, 5th and 6th क्वेश्चन है, उसके आंसर आप आपकी अपनी तरीके से लिखिएगा. इसके जो मीनिंग है वर्ड के वो मैंने लिख के दिए हैं आपके लिए, एरो करके लिखा है, अच्छी तरह से फाइंड आउट करिएगा. क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको मैं. 5th वन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे पीपल हैं? मेरी नज़र में हाँ है. और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़? लेंचो किस तरह का पर्सन था? तो लेंचो जो है वो नेव टाइप का पर्सन था. यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, वो ग्रीडी नहीं था. ठीक है, वो नेव था, वो स्टूपिड नहीं था, वो अनग्रेटफुल नहीं था, वो सेल्फिश नहीं था, वो
कॉमिकल नहीं था, वो अनक्वेश्चनिंग भी नहीं था, वो नेइव था, ओपन हार्टेड, हाँ, बहुत ही सच्चा इंसान था। 6th question, there are two kinds of conflict in the story between human and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? उसको किस तरह से conflict यानी war, दो विरोधाभासी हैं दोनों के बीच में, वो एक तो नेचर और ह्यूमन के बीच में होती है कि जब लेंचो ने बहुत अच्छी तरह से अपना फील्ड सजाया, उसमें क्रॉप लगाए थे, तब नेचर के द्वारा शावर या तो रेन आनी चाहिए थी, उसके बदले नेचर जैसे वॉर करता है उस तरह से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट खड़ा किया और हेल स्टॉर्म दिया। तो उसकी वजह से ना सिर्फ लेंचो के फील्ड में जो क्रॉप खड़े थे वो, बाकी आजू बाजू के भी जो ट्रीज़ थे उसके भी लीफ जो है वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। और दूसरा जो है ह्यूमन एंड ह्यूमंस देमसेल्फ, इट मीन्स कि इंसान और इंसान के बीच में। तो एंड ऑफ द स्टोरी, हाँ, ऐसा है कि काइंड हार्टेड पोस्ट मास्टर ने हेल्प करने के लिए और लेंचो का गॉड में फेथ जो है वो बरकरार रखने के लिए पैसे भेजे थे, लेकिन उसका जो आगे एक वर्ड है ना वो लिखना है हमें। आयरनी क्या था कि लेंचो उनको क्रूक समझ रहा था कि पोस्ट ऑफिस के जो मैन हैं वो क्रूक्स हैं और उन्होंने बाकी के पैसे ले लिए। तो ये दोनों मैन के बीच में, ह्यूमंस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं। इसमें जो ग्रामेटिक पार्ट है वो एक पूरा एपिसोड ग्रामर का लेंगे हम, आपके पूरे टेक्स्ट हो जाने के बाद या उसके बीच में, तभी हम लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। देखा ना दोस्तों, बहुत ही इजीली हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो नए चैप्टर के साथ फिर से एक बार नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।